हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने देखा था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ये पूरा एक ही लेक्चर में हमने कवर किया था। आज का आपका लेक्चर है क्वालिटेटिव टेस्ट के ऊपर। आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वालिटेटिव टेस्ट, साथ ही साथ अमाइड के और एस्टर के भी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जनरली अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड समझाना, फिर उसके टेस्ट समझाना। बाकी अमाइड और एस्टर टेस्ट तो सिर्फ आपसे नाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, आपको सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे पहला टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा कि सपोज करो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक नेचर का है। मान लो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ये एसिडिक नेचर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे ही लिटमस पेपर डालूंगा तो ये लिटमस पेपर जो है ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ब्लू लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, और एसिडिक है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अगर बेस होता तो रेड जो है ब्लू में हो जाता, उल्टा हो जाता। पर यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस चेक करनी है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कोई सा भी एसिड जो है प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड टेस्ट है एस्टरिफिकेशन टेस्ट। एस्टरिफिकेशन टेस्ट क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें मिलती है फ्रूटी स्मेल। तो अगर हमें फ्रूटी स्मेल मिलती है इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे। अगर ये सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके फ्रूटी स्मेल देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये टेस्ट हुआ एस्टरिफिकेशन टेस्ट। नाउ थर्ड इज फ्लोरोसिन टेस्ट। अब फ्लोरोसिन टेस्ट में क्या होगा, 0.1 ग्राम सैंपल लेना है, सैंपल जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, वही सैंपल है, उसी को डिटेक्ट कर रहे हैं हम। 0.1 ग्राम रेजोरसिनोल लेना है। क्या लेना है, रेजोरसिनोल। और 0.5 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। अगर आपको इनकी वैल्यू नहीं भी याद रहती तो कोई बात नहीं, आप बोल देना सैंपल लिया, रेजोरसिनोल लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया टेस्ट ट्यूब में, और इन सबको लेकर हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो सपोज करो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल लिया, रेजोरसिनोल लिया, H2SO4 लिया, सारा यहाँ पे डाल दिया और इस टेस्ट ट्यूब को हीट कर दिया। बाद में जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन बना उसको आपने बीकर में डाल दिया। किस में डाल दिया, बीकर में डाल दिया। ठीक है, और बीकर में आपने डाला साथ में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, बीकर में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस मिलेगा। अगर आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस मिलता है तो मतलब हमारे सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस नहीं मिलता मतलब हमारे सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले सैंपल लेना, फिर रेजोसिनोल, फिर H2SO4, फिर टेस्ट ट्यूब को हीट करना, उसको बीकर में डालना और उसमें डाल देना डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर ग्रीन फ्लोरोसेंस मिलता है मतलब कार्बोक्सिलिक है। अगर सैंपल में कार्बोक्सिलिक नहीं होगा तो आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस नहीं मिलेगा। Now the final test is sodium hydrogen carbonate test. This is the 4th number test, sodium hydrogen carbonate test. इसमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया, देखो सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोजन का H, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी कार्बोक्सिलिक एसिड की, बन गया कोना। क्या बोलोगे, कोना, ऐसे याद रख लो, कोना, COONA, कोना।
RCOONA, रिया का कोना, ठीक है। CO2 और पानी यहाँ पे रिलीज हो गया, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये 4 टेस्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइड। तो देखो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइड में आपको 3 टेस्ट यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, वन बाय वन अपन कवर करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। वैसे तो इन टेस्ट के सिर्फ आपको नाम पूछेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट एंड नाइट्रस एसिड टेस्ट। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट में क्या होता है, 0.1 ग्राम सैंपल लेना होता है, वो सैंपल जिसमें हम डिटेक्ट करें कि अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, और 10 ड्रॉप हमें NaOH की डालनी है। ठीक है सर, सबसे पहले कुछ भी लिया हमने, उसमें हमने लिया सैंपल और 10 ड्रॉप डाल दी NaOH की, फिर उसे बॉईल करा, और अगर एफेरवेसेंस होते हैं अमोनिया के, एफेरवेसेंस ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस विच टर्न टर्मरिक पेपर रेड, अगर ये सब हुआ, टर्मरिक पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया के एफेरवेसेंस निकले, तो मतलब अमाइड प्रेजेंट है। तो अमाइड की प्रेजेंस कैसे चेक करी, सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, जिसमें हमने 10 ड्रॉप डाली सोडियम हाइड्रोक्साइड की सैंपल में, और उसके बाद उसको बॉईल कर दिया। अब इस सैंपल में अमाइड है कि नहीं चेक करना है। अगर अमाइड होगा तो एफरवेसेंस बनेंगे अमोनिया के, साथ में वो एफरवेसेंस क्या करेंगे, टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ब्लू से रेड होगा, क्योंकि ये अमाइड जो है बेसिक नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था एसिड में क्या हो रहा था, रेड से ब्लू, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लू से रेड। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि अमाइड की प्रेजेंस है। नाउ सेकंड टेस्ट आप देखिए, हाइड्रोक्साइड टेस्ट। हाइड्रोक्साइड टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैंपल लेना है, फिर उसमें 2 ml हाइड्रोक्सिमाइन हाइड्रोक्लोरिक डालना है। क्या डालना है, हाइड्रोक्सिमाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्सिमाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसको बॉईल कर देना है, फिर उसको वाटर बाथ पे रखना, फिर उसको ठंडा करना, फिर उसमें कुछ ड्रॉप डालने हैं अल्कोहलिक FeCl3 सॉल्यूशन के। मैं वापस बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.2 ml सैंपल लेना है, उस सैंपल में आपको हाइड्रोक्सिमाइन हाइड्रोक्लोराइड डालना है, उसको बॉईल करना, वाटर बाथ पर रखना, कूल करना, फिर थोड़े ड्रॉप आप डाल देना अल्कोहलिक FeCl3 सॉल्यूशन के, तो ब्लूइश रेड कलर आपको देखने को मिलेगा, और ये इंडिकेट करता है कि आपके सैंपल में एलिफेटिक अमाइड है, मतलब अमाइड की प्रेजेंस है। नाउ थर्ड टेस्ट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। इन नाइट्रस एसिड टेस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैंपल लेना है, उस सैंपल को 2 ml डाइल्यूट HCl में डालना है। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पर 0.2 ग्राम सैंपल है, और इस सैंपल को मैं डालने वाला हूँ 2 ml डाइल्यूट HCl में। दिस इज 2 ml डाइल्यूट HCl, ओके। 2 ml डाइल्यूट HCl में मैंने डाल दिया 0.2 ग्राम सैंपल को, और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया 2 ml NaNO2 का सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने 2 ml NaNO2 का सॉल्यूशन डाल दिया। तो सबसे पहले सैंपल लिया, फिर 2 ml डाइल्यूट HCl और 2 ml NaNO2 का सॉल्यूशन। यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस आया, और ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुई, इवोल्यूशन हुआ, रिलीज हुई। तो नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने से यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस आया, और जैसे ही ब्रिस्क एफरवेसेंस आया, नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई, हमें पता लग गया कि हमारे सैंपल में अमाइड है, अमाइड की प्रेजेंस है। क्योंकि अगर अमाइड नहीं होता तो नाइट्रोजन इवॉल्व नहीं होती, इतना याद रखना। अगर यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी तो कोई भी ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आएगा, मतलब अमाइड नहीं है। पर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ब्रिस्क एफरवेसेंस आया, तो अमाइड भी है। यह है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर है अब अपना क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एस्टर। तो एस्टर के लिए टेस्ट है सबसे पहला फिनोप्थेलिन टेस्ट, और दूसरा है हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट। तो फिनोप्थेलिन टेस्ट में क्या करना है, 0.1 ग्राम सैंपल लिया, सबसे पहले सैंपल लिया, फिर पानी लिया, फिर 2 ड्रॉप डाली फिनोप्थेलिन की। सबसे पहले सैंपल लिया, ओके, सैंपल, उस सैंपल के साथ पानी लिया, फिर 2 ड्रॉप डाली फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की, फिर डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये है आपका सैंपल, यहाँ पे आपने लिया S4 सैंपल, फिर आपने क्या डाला, 2 ml पानी डाला, फिर आपने 2 ड्रॉप जो है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की डाली। तो यहाँ पर नीचे क्या क्या हो गया, सबसे पहले सैंपल हो गया, फिर H2O मतलब पानी हो गया, फिर P का मतलब फिनोप्थेलिन हो गया। फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है, 1-2 ड्रॉप डालनी होती फिनोप्थेलिन की, बस। अब ऊपर से क्या करोगे आप, NaOH ऐड करते जाओगे। ये आपने करा होगा एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे जैसे NaOH ऐड करोगे, यहाँ पर जो है कलर चेंज आता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब ये पिंक कलर का हो जाएगा। अगर पिंक कलर आ गया मतलब एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो काफी सिंपल टेस्ट है ये, तो टाइट्रेशन आपने करी होगी फिनोप्थेलिन टेस्ट की।
नीचे जो है इसमें हमने क्या क्या लिया है, इसमें हमने लिया है सैंपल, पानी और साथ में फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ठीक है, सैंपल, पानी और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लिया और ऊपर से NaOH डाल रहे हैं और पिंक कलर आते हैं, हम इसे बंद कर देंगे, हमें पता लग जाएगा एस्टर प्रेजेंट है। नाउ सेकंड इज हाइड्रोक्सिमिक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैंपल लेना है, फिर आपको लेना है हाइड्रोक्सिमिक एथेनॉल में, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, एथेनोइक NaOH की सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालनी है, एड फ्यू ml ऑफ एथेनोइक NaOH सॉल्यूशन, फिर इसे हीट कर दो, फिर कूल कर दो और ठंडा करने के बाद HCl डाल दो। ठीक है, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl अलोंग विथ FeCl3 सॉल्यूशन। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रेजेंस हो जाएगी एस्टर की, और एस्टर की प्रेजेंस का पता कैसे लगेगा, आपको डीप रेड कलर आ जाएगा। तो डीप रेड कलर आता है आपके हाइड्रोक्सेमिक टेस्ट में। ठीक है, वैसे तो इन सारे टेस्ट के सिर्फ नाम पूछे जाते हैं आपको एस्टर के और अमाइड के, पर अगर आपको डिटेल में पूछ लिया 5 नंबर में तो कम से कम आप लिख सकते हो और आप इस तरह से बना भी सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने सैंपल लिया 0.2 ग्राम, ऐसे करके बनाओगे ना तो सामने वाले को समझ में भी आएगा। बेटर एक्सप्लेनेशन कहते हैं इसे, माइंड मैप कहते हैं। तो ये था आपके क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है ये मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन, हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।